बात करते हैं बोर्नियो की। आप बोर्नियो के ऐप पे जब लॉगिन करके आते तो आपका ये इंटरफेस मिलता। इस इंटरफेस में बहुत सारे टैब हैं। ये टैब है मोबाइल फोन कंटेंट, जिसमें आपको मोबाइल से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी सॉल्यूशन है, जितना भी गाइडलाइन दिया गया है, वो आप उस पर क्लिक करके उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो टैब है कंटेंट फॉर मैक डिवाइस, जो मैकबुक होता है उसके रिपेयर के लिए। ये जो टैब है ये लैपटॉप पीसी के रिपेयर के लिए। ये जो सर्च है कंपोनेंट पीसीडी, यहाँ पे आप आईसीस को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडल वाइज कनेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ये जो है आपका बोर्नियो का डेटा वर्क। यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितना भी फ्लैश फाइल हो, स्पेशल फाइल हो, टेस्टेड फाइल है, यहाँ पे आप यहाँ से काम कर सकते हैं। ये सॉरी, ये आपका कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे आप उस प्रॉब्लम को क्लिक करके ज्वाइन हो करके आप उसको देख सकते हैं। चला, ये जो है शेयर का प्रॉब्लम है। आप शेयर भी कर सकते हैं किसी भी टाइप का। ये आपका प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको सबसे पहला टैब है, उस टैब पे हम आते हैं। वो टैब है मोबाइल फोन कंटेंट का टैब है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है, अपडेट होता है। ये डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद हम लोग बात करेंगे कि हम एक बोर्नियो का कैसा बेस्ट से बेस्ट यूज करके मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट आप बोर्नियो का तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक आइडियाज होगा। तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से जा करके पढ़िए, या नहीं पढ़े तो जा करके आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट को, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करिए और वहां पर जा करके पढ़िए। और आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमारे पास में चार ऑप्शन आए। एक मोबाइल फोन सॉल्यूशन, दूसरा सिस्टम ऑन चिप, तीसरा आईसी डेटा सीट और चौथा आईसी डायोड वैल्यू। जब हम डबल क्लिक करते तो बहुत सारी मोबाइल की कंपनीज है, बहुत सारे मोबाइल की कंपनीज है। उस कंपनीज में हम किसी एक कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और उसके मॉडल, एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए Xiaomi को सिलेक्ट करें। Xiaomi को सिलेक्ट करने के बाद मॉडल वाइज बहुत सारा मॉडल है। क्या है, कितना बहुत सारा मॉडल। आपको जिस मॉडल में रिपेयरिंग करना है उस मॉडल में रिपेयरिंग करिए। मान लीजिए MI9 है, इसमें क्या दिया है, बिट। जब आप किसी मॉडल पे सेलेक्ट करते, मॉडल पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है बिट मैप, डायोड वैल्यू, उसके बाद हार्डवेयर सॉल्यूशन, उसके बाद एस्केमेटिक, उसके बाद आपको स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर और वोल्टेज। आप किसी भी मोबाइल के मॉडल पे सिलेक्ट करते, आपको इसी टाइप से आपको मिलेगा। और बहुत सारा मॉडल, ये नहीं कि रेडमी का मॉडल है, बहुत इतना सारा मॉडल है कि आप अगर रिपेयरिंग कर रहे तो ये मॉडल आपके लिए काफी है। उसके बाद आपको डेली अपडेट मिलता है। जो भी मॉडल अपडेट होते हैं वो अपडेट होकर के आपको मिल जाएगा। सपोज करिए फिर से Redmi 8A का क्लिक किया। Redmi 8A में फिर से वही चीज, बिट मैप, डायड वैल्यू, हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक्स, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, वोल्टेज। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिट मैप। जब बिट मैप पे डबल क्लिक से हम क्लिक करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं हम लोग के पास। पहला मेन पीसीबी और दूसरा सब पीसीबी। मतलब मेन पीसीबी का मतलब अपर बोर्ड, ऊपर वाला बोर्ड, और जो सब पीसीबी है वो नीचे, लोअर बोर्ड। मेन पीसीबी पे जैसे क्लिक करते तो एक हमको एक टैब में एक मोबाइल का लेआउट खुल रहा है। मोबाइल का क्या है ना, एक इमेज खुल रहा है, जो बिट मैप के थ्रू से यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बिट मैप। यहाँ पे देखिए एक इमेज खुला, और इमेज में आपको सारा कंपोनेंट, सारा आईसी से रिलेटेड नंबर कुछ कुछ दिख रहा है। अ, ये जो नंबर है, ये यू से जो डिनोट है, ये आईसी को डिनोट करते हैं। जहाँ पर कंपोनेंट को डिनोट करना हो वहाँ पे सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर को डिनोट करना हो सी से डिनोट करते हैं। डायोड को डिनोट करना हो डी से डिनोट करते हैं। जस्ट एज जो भी कंपोनेंट है उसका एक कोड होता है, जिसको उस कोड से हम लोग डिनोट करते हैं। जो बेसिक नॉलेज रखते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको ये पता होगा कि कैसे कैसे काम करना है। हम बात कर रहे हैं बिटमैप का, कि बिटमैप का आप बेस्ट से बेस्ट कैसा यूज कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि हमको कोई आईसी है जिसमें हमको इफेक्ट के साथ में देखना है। क्या, इनेबल इफेक्ट। इनेबल इफेक्ट का यूज क्या है, हम इनेबल इफेक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको क्लिक करना है। जस्ट एज ये पॉइंट कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है ये हमको इनेबल इफेक्ट में दिखने लगेगा। इनेबल इफेक्ट मतलब क्या, दैट्स द ब्लिंक। लाइन के साथ क्या करता है, ब्लिंक करता है, कलर को चेंज करता है। दैट्स द इनेबल इफेक्ट। इस इनेबल इफेक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मतलब
देख सकते हैं कि आपका लाइन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। जस्ट ये जो आ रहा है ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपोनेंट का, कि ये कंपोनेंट जो है जिस पर आप क्लिक करें वो U2601 है, तो ये कंपोनेंट तो नहीं है, ये तो आईसी है, यू से डिनोट करते हैं। आपका फिर से ये दिया, आप जिस लाइन पे क्लिक करें वो मीडियम बैंड 5 का लाइन है। मीडियम बैंड कितना, 5। मीडियम बैंड 5 से रिलेटेड ये लाइन है जो कि नेटवर्क सेक्शन में होता है। पिन नंबर कितना पे, 19 पे, पिन नंबर 19 पे। पिन नंबर कितना पे, 19 पे ये मीडियम बैंड 5 आपको मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं कंटेंट, जो डायोड वैल्यू या कैपेसिटर वैल्यू या वोल्टेज वैल्यू, वो वैल्यू सारा नील है। ये आने वाले फ्यूचर में बोर्नियो इसको अपडेट करेगा। अगर इनेबल इफेक्ट को हम खत्म कर देते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, बस ब्लिंक करना बंद होता है। क्या होता है, ब्लिंक करना बंद होता है। अब यहाँ पे शो पैड इन्फो है। शो पैड इन्फो के कारण आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप बोर्नियो का बिटमैप में जा करके उसको क्या करना होगा, जूम, मैक्सिमम जूम करना होगा। जूम करने के बाद शो पैड इन्फो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे पैड इन्फो पे क्लिक करें तो आपको इसके पैड का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बीपीए एपीटी से रिलेटेड है पैड, ये मान लीजिए कि ये मीडियम बैंड 3 से रिलेटेड है पैड, ये पैड आपको मीडियम बैंड 2 से रिलेटेड है, ये लो बैंड 5 से रिलेटेड है। तो जब हम क्या करते, जूम करते ना, और जूम करने के बाद जब हम क्लिक करते तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा कौन सा पैड है। लेकिन अगर दूसरा तरीका भी है इसको, यहाँ पे हम क्या कर दिए, हटा दिए और यहाँ पे हाइड लेवल कर दिए, फिर यहाँ पे आए, हमको पता है कि ये आरएफएफई डेटा का लाइन है, ये क्लॉक का लाइन है, ये 1.8 का लाइन, ये यहाँ पे बीपीएच। यहाँ चेंज देखिए क्या हो रहा है, हम जैसे कर्सर को मूव कर रहे हैं, या जहां पे हम जिस पॉइंट पे कर्सर रखे हैं वो आरएफएफई डेटा का लाइन है, ये बताना चाह रहा है। ये आरएफएफई क्लॉक का लाइन है, जो आरएफएफई प्रोटोकॉल है, जो मीपीआई का ही टाइप होता है, मीपीआई का ही टाइप है आरएफएफई प्रोटोकॉल। आरएफएफई जो है नेटवर्क सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो है VREG L5 1.8, ये जो कर्सर हम रखे, ये यहाँ पे 1.8 का लाइन है। ये जो है ये बीपीएच का लाइन है। ये अब इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन, आरएफ इन मीडियम बैंड, क्या कर रहे हैं, मीडियम बैंड। सपोज करिए यहाँ पर आरएफ इन मीडियम बैंड, सपोज करिए, फिर यहाँ पे VPH का ये कंपोनेंट अगर जो है रिलेटेड, किस से रिलेटेड, VPH से, यहाँ पे अगर क्लिक करते तो और 16 को गायब कर देते, 16 को रिमूव कर देते, तो यहाँ पे सिर्फ क्या, सिग्नल। अब 16 को देते तो 16 हमारा यही लाइन को दिखा था। आप ये समझ गए होंगे कि सो पैड इंफॉर्मेशन, सो इनेबल इफेक्ट से, सबसे पहले इनेबल इफेक्ट से चलते हैं। इनेबल इफेक्ट करने पे क्या होता है, हमारा ब्लिंक करता है। जस्ट उसके बाद हम अगर इनेबल इफेक्ट को हटा दे तो हमारा ब्लिंकिंग ऑफ होता है। सो पैड इंफॉर्मेशन तब हम यूज करते हैं जब हमको किसी के पैड के इंफॉर्मेशन लें, लेकिन वहां पे आपका जूम होना चाहिए। अगर जूम नहीं है तो, जैसे जूम अगर हम हटा दिए, यहाँ पे जूम किए हुए और सो पैड इनेबल इफेक्ट नहीं, यहाँ पे देखिए जूम हुआ है और सो पैड इनेबल पे क्लिक करे तो हमारा पैड का इंफॉर्मेशन दे दिया। अब जैसे हम इसको जूम आउट कर देते हैं, यहाँ पे पैड का इंफॉर्मेशन अब नहीं है। देखिए यहाँ पे पैड, यहाँ पे आप ऐसे करके देखना चाहिएगा, यहाँ पे टिक लगा रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और इसके लिए क्या करना है, आपको जूम करना है। जूम करने के बाद उसमें पैड का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। उसके बाद आपका इनेबल पीसीबी मोड, जब आप पीसीबी मैपिंग में जाते हैं, जैसे पीसीबी मैपिंग में अभी हम किसी भी आईसी को सिलेक्ट नहीं करें, तो अब आप हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे हम एक आईसी है जिसका U1800 है, जिसका नंबर U1800 है, और हम किसको सेलेक्ट करें, U1800 के A3 को सिलेक्ट करें, U1800 के किसको, A3 को सिलेक्ट करें। और ये कनेक्टेड कहाँ कहाँ से है, तो एक आईसी और है जिससे कनेक्टेड U1201। अब ये U1201 कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं। क्लिक जैसे ही करें वहां पे U1201 आ गया। अब ये R1814, ये क्या है, ये एक रजिस्टर है जो कनेक्टेड है इस दोनों आईसी के बीच से, मतलब U1800 और U1201 के बीच में ये कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, लाइन कौन सा, WLED इनेबल, मतलब ये जो है ना इनेबल के लिए काम कर रहा है। जिस U1800 को हम सेलेक्ट किए हैं, नीचे के पार्ट में ये देखिए जहां मेरा कर्सर है, वहां पे देखिए A1 A2 A3 B1 C1 D1 B2 B3 C2 C3 D2 D3, मतलब ये ना ABCD से, ABCD 4 लेटर है, और 4 लेटर में सबके साथ में नंबर कितना है, 3। तो 4 × 3 मतलब क्या, सीधा ये 12 बल्ब का आईसीज होगा। अब काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, 12 बोल का आईसीज है। जस्ट एज इंफॉर्मेशन, मान लीजिए किसी का भी इंफॉर्मेशन अगर लेना हो, सपोज करिए कि कॉइल का इंफॉर्मेशन लेना है, ये कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन, एल एल से किसको, L1800, यही कॉइल है। कॉइल किससे कनेक्टेड है, C1812 से, C1813 से, R1812 से, और यू आईसी से, मतलब ये कनेक्टेड है कॉइल किससे, आईसी से भी कनेक्टेड है।
जस्ट एज किसी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेना होगा तो हम इस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज करिए कि इस आईसी पर हम क्लिक करें, इस लाइन पे सिर्फ हम क्लिक करें, ये लाइन को जो हम क्लिक करें कहाँ से कनेक्टेड है। सबसे पहले U1201 एक 1201 क्या आईसी है, उसके बाद ये कहाँ जे कनेक्टर से कनेक्टेड है, उसके बाद इसके रास्ते में क्या है, एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो आपको इस तरह से रिपेयरिंग करना पड़ेगा, तब आपको समझ में U1201 देखिए क्या है, U1201 का फिर से यहाँ पर, अब यहाँ पर ये फुटप्रिंट जो दे रहा है नंबर काउंटिंग दे रहा है, मतलब अब यहाँ पे अल्फाबेट काउंटिंग कुछ नहीं है, नंबर काउंटिंग है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए, तब आप जो है आप काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बोर्नियो की मदद से आप अपने नॉलेज को बहुत ही बेस्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं, जहां पर आप एक बेस्ट मैकेनिक, बेस्ट टीचर, बेस्ट एवरीथिंग, आप सब कुछ बेस्ट कर सकते हैं। तो ये इनेबल पीसीबी मैपिंग से यही काम होता है कि हम जिस जिस लाइन पे क्लिक कर रहे हैं वो लाइन कहाँ कहाँ से जुड़ा है, उसमें कंपोनेंट क्या है। अब सपोज करें कि ये यहाँ पे हमारा क्या है, एक लाइन है जहाँ कीपैड पावर के लिए लाइन जुड़ा हुआ है, और कीपैड पावर के लाइन के साथ रास्ते में क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। मतलब ऐसा इतना सिंपल वे में आपको बोर्नियो, आई थिंक कि आप ऐसा यूज करते होंगे बीट मैप को, हम सो सिंपल तरीका आपको बता दिए। ये आप जो देख रहे हैं, अगर ये आप हाइड हाइड इन्फो कर देते, तो हाइड इन्फो से आपका कुछ भी कहीं पर क्लिक करते तो आपको पता नहीं चलता, वहां पे क्लिक करें सिर्फ और बस हो गया। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, क्या है I2C लाइन है, लेकिन जब हम हाइड इन्फो पे क्लिक कर देते तब देखिए यहाँ पे हमारा जहां कहीं भी हम मूवमेंट होगा, लेकिन वो जहां पे कनेक्टेड था वो उसी के बारे में बताएगा। यहाँ पे VPH जहाँ कहीं मूवमेंट कहीं भी करिए, ये कंपोनेंट देखना चाहते हैं कहाँ का है, ये फ्लैश लाइट के लिए है, इसको देखना चाहते हैं, इस पिन को देखना चाहते हैं कहाँ, डीवीडी कनेक्शन, मतलब ये कैमरा के लिए LDOs है। ये S4 मतलब ये 2.0 से ये आ रहा है, तो 2.0 S4 से, अब ये कैमरा के लिए LDOs इनेबल, अब कैमरा के लिए LDOs इनेबल, ये यहाँ पे डीवीडी, फिर ये यहाँ पे क्या, S4 से कनेक्टेड। मतलब आपको क्या है ना, यहाँ पे आप कुछ भी एनीथिंग पता कर सकते हैं कि क्या ये VPS से कनेक्टेड है, ये कैमरा के लिए AVDDs LDOs इनेबल, फिर ये यहाँ पे क्या, AVD कनेक्शन, मतलब ये कनेक्शन फिर क्या यू से U19 0, अब ये एक आईसी है, ये जो आईसी है U19 0 है। U19 0 में कितना, 1 2 3 4 5, पांच, 1 2 3 4 5 काउंटिंग, जस्ट एज LDOs, ये क्या है, एक LDOs है, क्या हमारा एक LDOs है। आप इस तरह से पूरे बिट में आपको आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी आईसी पे आपको जाना है, कोई सा भी नंबर, ये कौन सा लाइन है आपको पता होना चाहिए। अच्छा ABI का प्रोटोकॉल है, मतलब ये यहाँ पे ऐसा ऐसा क्लिक करिए, ये कौन सा लाइन है, ये BRAG L2 1.2 का लाइन कहाँ 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 से कनेक्टेड है, CPU और MMC से कनेक्टेड भैया। आपको ऐसे करके इसका यूज करना होगा। सेकेंड, आपको डायोड वैल्यू दिए हुए, डायोड वैल्यू किसी कनेक्टर का दिए हुए, किसी कनेक्टर का, जो भी कनेक्टर है आपके बोर्ड में, चाहे सब सब बोर्ड से लेकर के मेन बोर्ड तक हो, आपको सिम ट्रे, पावर की, डिस्प्ले कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, बैटरी कनेक्टर एंड BTV कनेक्टर, किसी भी कनेक्टर का क्या दिया डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू का क्या सेंस क्या होता है, कि आपको इस कनेक्टर पे जाना है और जा करके आपको देखना है कि यहाँ पे GR कितना आना चाहिए। जस्ट एज ये बता रहे कि यहाँ पे GR आ रहा है, आप देख लीजिए आपके बोर्ड में आ रहा है कि हाँ ये GR हो सकता है, डिफरेंस होगा, क्योंकि आपका मल्टीमीटर अलग है और दूसरे कंट्रीज में मल्टीमीटर अलग है, तो ये GR डिफरेंट हो सकता है, बट GR तो आना चाहिए, ये लाइन में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये GR दिए तो ये लाइन में GR आना चाहिए। तो आपको इस तरह से अपना रिपेयरिंग करना है और चेक करना है। आपको यहाँ पे ये बता रहे कि यहाँ पे GR है, तो आपको GR यहाँ पे आना चाहिए। आपको इसी तरह से क्या करना होगा, रिपेयरिंग करना होगा। अब आईसी ऑन बोर्ड, अब आईसी ऑन बोर्ड, आपको बोर्ड पे क्या करे, आईसी को रिमूव करे और यहाँ से आपको GR देना शुरू करे। आपको जब पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा GR आ रहा है, मान लीजिए कि ये GR, ये सब पे GR नहीं आ रहा है और इस पे GR दे रहा है, मतलब ये कोई ना कोई मेन लाइन है जहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्लस का लाइन है, ये वोल्टेज वाला लाइन हो सकता है, ये प्रोटोकॉल का लाइन हो सकता है, ये दूसरे किसी आईसी से कनेक्टेड हो सकता है। तो आपको कहाँ पे GR आना चाहिए, कहाँ पे GR नहीं आना चाहिए, ये बोर्नियो के बीट मैप से, बोर्नियो का बेस्ट टेक्निक यूज करके आप आइडियाज लगा सकते हैं। एक ही आईसी नहीं, सारे आईसीज का इंफॉर्मेशन, सपोज एनी कोई सा भी आईसीज आप लीजिए, सपोज करिए ये चार्जिंग आईसीज है, आपको किस आईसी पे कितना GR आना चाहिए, ये आपको ये बता देगा कि हाँ ये यहाँ पे इतना GR आना चाहिए।
अगर ये जीआर आता है तो सही है, अगर जीआर नहीं आता है उस पिन पे और ये बता रहा है कि जीआर है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आईसी ऑन बोर्ड पे आपको क्या करना है, जीआर चेक करना है कि कैसे कैसे जीआर यहाँ पे आ रहा है। और अगर जीआर नहीं आता आपका, तो आप वहां पे फॉल्ट समझ के उस लाइन के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में आता है हार्डवेयर सोल्यूशन, और हार्डवेयर सोल्यूशन में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हार्डवेयर सॉल्यूशन है ना, आपका कैमरा का इशू है, कैमरा के लिए काम करिए। चार्जर का इशू है, चार्जर के लिए काम करिए। कोई कंपोनेंट नेम नहीं पता है कि कौन सा कंपोनेंट लगाया हुआ हो, तो वहां पे क्लिक करके कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लग सकते हैं। ये आईसी किस चीज के लिए, किस काम के लिए है, ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपको ये आईसी के बारे में नहीं पता है, ये यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लिख दिए कि ये आईसी, ये जो है इसका आईसी नंबर है PMI 632। और आपको क्या करना है, ये चार्जर के लिए क्या है, चार्जिंग आईसी, तो इसको आप चार्जिंग आईसी बोल सकते हैं। मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये आपको नहीं पता, ये इंटरनल स्टोरेज के लिए, एमएमसी के लिए बोल दिए। तो आपको ये कोई सा भी नेटवर्क सेक्शन में जाना है, माइक के लिए जाना है, एलसीडी के लिए जाना है, कोई सा भी, किसी का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑन पैड, ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ऐड किया है। इसका आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे काम करते वक्त आपका सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि काम करते वक्त कोई सीपीयू निकाले और वहां से उनका क्या रेजिस्टेंस हट जाता है। काम करते टाइम ब्लोअर से या फिर एयर से रेजिस्टेंस रिमूव हो जाता है। जब जैसे रेजिस्टेंस रिमूव हो जाता है, तो कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे रेजिस्टेंस के रिमूव होने से आपका सेट ऑन नहीं हो, तो ये इसके लिए बेस्ट यूज करें। आपको बता दिए कि यहाँ का रेजिस्टेंस आपका मिस होगा तो ये इशू है, तो यहाँ का वो वैल्यू बता दिए कि ये आपको अगर मिस करेगा तो यहाँ देख करके आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सब कुछ फिर वही है कि आपका मतलब कि कंपोनेंट नेम और रेजिस्टेंस नेम मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सिम ट्रे कहाँ पे जीआर आना चाहिए, कहाँ पे जीआर नहीं आना चाहिए, जस्ट आप यही आप इससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेआउट एंड एस्केमेटिक। हम लोग एस्केमेटिक एंड सर्विस मैनुअल में चलते हैं। सबसे पहला टेक्निक आपको ये पता होना चाहिए कि एस्केमेटिक और लेआउट का यूज कैसे करना है। जब कभी भी आप यूज करेंगे तो आप लेआउट में अगर हैं तो इसको कंबाइन कर लीजिए, एस्केमेटिक में गए इसको भी कंबाइन कर लीजिए। बोथ साइड कंबाइन करके आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको सपोज करिए कि आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इस पे क्लिक किए, देख लेंगे कि ये कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ। अच्छा, ये कैपेसिटर लगा हुआ, ये शॉर्ट है, शॉर्ट बता रहा है, मतलब 1.8 का लाइन शॉर्ट है। इससे क्या हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है। जो सेंसर है, जो सार सेंसर है वो काम नहीं करेगा, सेट आपका हाई बूटिंग में जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस लाइन से है तो इस लाइन से क्या हो सकता है, और इस लाइन के कारण हमारा सेट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज करिए कि आपको ये नहीं पता है कि ये आईसी कौन सा है, ये कॉइल कहाँ का है, किस काम के लिए है। क्लिक किए, सीधा पता चल गया हमारा कि ये कहाँ से है। ये हमारा बीपीए एपीटी का कॉइल है। इस कॉइल का ये इस आईसी का ये आउटपुट है, और इस पे आउटपुट ये इसका कनेक्टेड है 4G PS से। किससे कनेक्टेड है, 4G PS से। अगर ये वोल्टेज नहीं बनाएगा तो 4G हमारा नेटवर्क काम नहीं करेगा। जस्ट एज बोर्नियो का यूज आप अगर एडवांस लेवल पे बोर्नियो का यूज करना चाहते हैं, तो हम सीरीज बाय सीरीज बहुत सारा वीडियो बोर्नियो के लिए बनाएंगे। उसको फॉलो करिए और आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग सेक्टर में अपने आप को उस लेवल का मैकेनिक बनाइए जो सोच रहे हैं आप बनना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास में आइडियाज नहीं होता। आपको ये लगता है कि हम कैसे करें, क्या करें जो हमारा भी नॉलेज हो, हम भी आगे बढ़े और हम भी अपने एरिया में अच्छा बेस्ट से बेस्ट रिपेयरिंग कर सके। दैट्स वो बोर्नियो है। जो बोर्नियो आपको बता सकता वो कोई नहीं बता सकता। बोर्नियो का यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये जो बोर्नियो के लिए हम बता रहे हैं, तो हमारा कुछ दिन के बाद से बोर्नियो का हम हर वो सीरीज लाएंगे, हर वो चीज लाएंगे जो बोर्नियो के डिटेल में, बोर्नियो का एवरीथिंग हम एडवांस लेवल पे आप सभी लोगों को बताएंगे। उसके बाद हमारा ये बोर्नियो के में एस्केमेटिक और लेआउट है। लेआउट आप किसी भी चीज को यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ पे लेआउट में आए, लेआउट में हम सपोज करना है कि आपको इस आईसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद आप सीधा पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद आपका एस्केमेटिक में गए, एस्केमेटिक में आपको पता चला ये वीवस का लाइन है। वीवस का लाइन जहाँ कभी आ जाता है, जस्ट एज वो चार्जिंग आईसी हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्जिंग आईसी, दैट्स द चार्जिंग आईसी। उसके बाद जो लाए ये स्मार्ट बोर्ड लाए। स्मार्ट बोर्ड ला करके क्या है, स्मार्ट बोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि कौन सा आईसी है, कहाँ से कनेक्टेड है। ये सारा जस्ट एज बीट मैप स्मार्ट बोर्ड भी सारा सेम टाइप ऑफ वर्किंग करता है। आप सपोज करिए कि कोई सा आईसी पे ये यहाँ पे U12 है, यहाँ पे ये क्या है, पावर आईसी। अब पावर आईसी में कौन कौन से लाइन कनेक्टेड है, कैसे कैसे लाइन कनेक्टेड है, ये आपको देखना। अब इसमें आपको सिर्फ ये लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज करिए ये RS11, हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कहाँ से कनेक्टेड है।
हम देख लिए ये यहाँ से RS11 के बारे में। कंपोनेंट नेम अननोन अभी करें, इसमें अभी थोड़ा सा वर्क वर्क करना पड़ेगा। RS177 इससे बेस्ट है कि आप बोर्ड व्यू को अगर करना चाहते हैं तो उससे बेस्ट देखिए। यहाँ पे क्या करें, इनेबल पीसीबी मैपिंग किया। अब हमको इसके बारे में जानना है, कौन सा लाइन पे हम क्लिक करें, 1.2 पे। अब इनेबल पीसीबी का हम करें, कर लिए। किसी पे भी जा करके U9 यहाँ पे देखिए, पता है 1301, IC नंबर 1301, ये पूरा इन्फॉर्मेशन। अब इसका पूरा इन्फॉर्मेशन हाइड इन्फो को करिए, यहाँ पर देखिए फिर से आपको पता कर देगा कौन सा लाइन। फिर देखिए EBI का प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, L2 क्या 1.2। जस्ट एज आप बिटमैप को अगर बेहतर ढंग से यूज करना चाहते तो बिटमैप और एस्केमेटिक का यूज अगर कर लिया, बिटमैप एस्केमेटिक और आप लेआउट, तो बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप अचीव कर सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट मैकेनिक बन सकते हैं। उसके बाद थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर का यूज आपको पता है कि थर्मिस्टर से मोबाइल में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मोबाइल में रीस्टार्ट हो सकता है, मोबाइल में ऐसा है कि किसी भी टाइप का एरर आ सकता है, मोबाइल शट डाउन हो सकता है। तो आपको क्या करना है ना, थर्मिस्टर कहाँ पे थर्मिस्टर लगा है, किसी थर्मिस्टर को रिप्लेस करना है तो आपके पास में कोई मॉडल रखा हुआ है, वहाँ पे देख लिए, सर्च कर लिया, हाँ थर्मिस्टर यहाँ पे, थर्मिस्टर को जस्ट एज रिमूव करके वहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ये तो हो गया हमारा क्या, मोबाइल कंटेंट्स का एक पार्ट जो हम बात करते हैं मोबाइल फोन सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप एसओसी जस्ट एज ए बात करते हैं ये सीपीयू की, सीपीयू ये अभी दो टाइप के सीपीयू की बात करते हैं, क्वालकॉम और मीडियाटेक। क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसे आप सभी बच्चे का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे पास में क्या है ना कि हम समझ नहीं पाते कि ये इनपुट वोल्टेज है कि आउटपुट वोल्टेज है, पता नहीं चल पाता कि कौन सा वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। तो जब सिस्टम ऑन चिप को खोलते हैं आप, तो सिस्टम ऑन चिप में आपको सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि इस आईसी के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लगा है। SMB 1355 आप जानते हैं कि ये फास्ट चार्जिंग के रूप में काम करेगा। PM660L ये सेकेंडरी पावर आईसी है। ऑडियो का एक आईसी से लगाया गया। PM660 प्राइमरी चार्जिंग आईसी है। और यहीं पे देखिए, अब प्राइमरी चार्जिंग आईसी के पास में इनपुट आउटपुट सारा देखिए। अगर भीवस इनको इन करा रहा है, भीवस क्या कर रहा है, इन करा रहा है, जैसे प्राइमरी चार्जिंग आईसी, और भीवस यहाँ पर भी इन कर रहा है, वोल्टेज इन। यहाँ पे MID के रूप में MID वाला वोल्टेज इन कर रहा होगा या भीवस ही इन कर रहा होगा, जस्ट एज एनीथिंग, कुछ भी अगर इन कर रहा है तो आप ये SMB का फास्ट चार्जिंग ये यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, SMB फास्ट चार्जिंग के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। मतलब आप इनपुट देखिए, अगर आप इसको PM660 को अगर इनपुट देखेंगे तो आप देखिए कहाँ कहाँ से ऑडियो आयो के लिए, स्पीकर PA के लिए, मतलब जो जो सेक्शन इनको चाहिए, जितना वोल्टेज इनको नीड है। अब जहाँ पे ये आउट कर रहे हैं एरो देखिए आप, VDD डिस्प्ले के लिए पॉजिटिव आउट करें, मतलब ग्राफिक्स भी यहीं पर बना रहे हैं, डिस्प्ले पॉजिटिव आउट, डिस्प्ले माइनस आउट। उसके बाद ये S1 सीरीज जो है, यहाँ S1 S2 S3 S4 S5, फिर उसके बाद स्विचिंग देखिए, तो ये जो S1 S2 S3 S4 आप देख रहे हैं VPH, और ये स्विचिंग वोल्टेज देखिए कहाँ जा रहे हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट पूरी तरह से इंफॉर्मेशन आप SOC पे ले सकते हैं। मतलब किसी भी आईसीज का SOC पे आप अगर आए आए और SOC अगर आपको समझ में आए, या किसी कोई भी इंस्टीट्यूशन SOC पढ़ाता है, तो SOC के थ्रू से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस आईसी का इनपुट कौन सा है, इस आईसी का आउटपुट कौन है। जैसे यहाँ पर देखिए BREG लाइन, जो जितना भी रेगुलेटेड वोल्टेज है, जो उसका LDO सेक्शन है, वो सब आउटपुट। ये जहां जहां रेड लाइन देख रहे हैं, सब इसका क्या है, आउटपुट, पावर आईसी का आउटपुट। यहाँ देखिए CPU के लिए क्या है, इनपुट, CPU के लिए क्या है, इनपुट। CPU का कनेक्शन देखिए LPDDR, रैम के लिए। उसके बाद आपका MMC के लिए कनेक्शन, तो MMC के लिए देखिए डायरेक्टली 2.9 और 1.8, सीधा सीधा वोल्टेज दिया। उसके बाद देखिए LPDDR5 के लिए, LPDDR के लिए क्या, 4x, मतलब LPDDR4 यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर 0.6, 1.8 और 1.2। मतलब आपको ये वोल्टेज मिलना नेसेसरी है। आपको एसडीआर के लिए देखिए, एसडीआर के लिए कौन कौन से वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, L2 से 1.0, L3A से 1.0, उसके बाद L12A से 1.8 और L13A से 1.8, मतलब चार वोल्टेज, डिफरेंट डिफरेंट चार वोल्टेज की नीड पड़ती है। WCN मतलब जस्ट एज वाईफाई आईसी के लिए, वाईफाई ब्लूटूथ GPS, ये इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1.8, 1.8, 3.0, 1.3। मतलब आप SOC को अगर देख लिए, यहाँ से इनपुट और आउटपुट मिलेगा। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हम बोर्नियो के लिए 1 बाय 1 सीरीज करके वीडियो लाएंगे, जिसपे सिर्फ और सिर्फ एस्केमेटिक की बात करेंगे। आपको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, कैसे काम करना है, ये हम एस्केमेटिक का पूरा सीरीज लाएंगे, उसको आप प्रॉपर वे में देखिएगा।
जस्ट अब बात रही कि आप बोर्नियो के साथ में क्यों जुड़ना चाहते हैं या बोर्नियो क्यों लेना चाहिए। आपको अभी तक जो बताए आपको उससे समझ में आ गया होगा कि विदाउट बोर्नियो आप कुछ भी नहीं है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस डेवलप होगा तभी जब बोर्नियो के साथ में यूज करेंगे, बोर्नियो को साथ में लेकर के चलेंगे। आपका मोबाइल बनाने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको सर्किट में देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि ये बोर्नियो के लिए बोर्नियो को यूज करना है। और बोर्नियो को यूज करने में अगर दिक्कत हो रही है तो हमारा सीरीज आएगा, वो हो सकता है कि बोर्नियो में भी हो सकता है कि अलग से वीडियो प्रोवाइड करके आपको बताया जाए आप सभी लोगों को। तो रीच मतलब आप पहले एक कदम बढ़िए, हम आपके साथ दो कदम बढ़ाने के लिए रेडी है। जस्ट एज आपको यूज करना है कि हाँ कैसे कैसे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक मिनट, यहाँ पे मीडियाटेक का एसओसी हम खोले और एसओसी के लिए PMIC MT6325 जस्ट एज बहुत सारा चीज है जो कि आपको जो हम क्वालकॉम सीरीज में बताया वही मीडियाटेक में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आईसी का डेटा सीट है, आप किसी भी आईसी के डेटा सीट में जाइए, जो भी आईसी का आपको जरूरत पड़े, मान लीजिए कि आपको पावर पावर मैनेजमेंट का बहुत सारे लोग सीरीज पढ़ाते हैं, जस्ट एज MT6357, जस्ट एज जस्ट एज ये पढ़ाए, ये पढ़ाने के पीछे क्या मकसद होता है, तो आपको आकर के यहाँ पे इसका अगर किसी भी लाइन का आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप फुल फॉर्म पता कर सकते हैं। किसी भी लाइन के बारे में डिटेल जानना है तो यहाँ से आकर के आप पता कर सकते हैं कि ये लाइन का इन्फॉर्मेशन क्या है, ये लाइन क्या काम करती है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको काउंटिंग नहीं आता, यहाँ से आप स्पेशली काउंटिंग सीख सकते हैं। यहाँ से आपको सारा मतलब ये सारा डिटेल इस आईसी का मिल जाएगा कि कौन सा लाइन कहाँ पे है। आपको किसी भी लाइन का इनपुट नहीं पता है तो आप इनपुट पता कर सकते हैं कि क्या है, कौन सा लाइन है, क्या है इनपुट। मतलब कि कोई भी फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं, पैट सेंस नेगेटिव टर्मिनल फॉर बैटरी चार्जिंग करंट सेंसिंग रजिस्टर, पैट सेंस नेगेटिव, या भी सेंस, the Bayesian supply input for internal block and UV halo detection, BAT on the battery and TC pin for battery। मतलब आप किसी भी तरह से VCTT the fractional charging input voltage for charger detection, चार्ज का डिटेक्शन के लिए है, चार्जिंग डिटेक्शन के लिए करने के लिए। अब V ड्राइव चार्जिंग करंट ड्राइव का आउटपुट है। आप किसी भी टाइप का अगर कोई भी फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो आप इसके आईसी का डेटा सीट में आएंगे और किसी भी आईसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेकर के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सिस्टम ऑन चिप आईसी डेटा सीट, अब आप बचा आईसी का डायोड वैल्यू। आप किसी का भी डायोड वैल्यू लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आईसी का है BQ का लेना चाहते हैं, अगर BQ का है BQ 2521 का अगर डायोड वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप डायोड वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पर आकर के जीआर चेक कर लिए, ये जीआर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं जीआर आ रहा तो उस लाइन में आपको काम करना है। हम फिर से आपको बता रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिया जा रहा है कि आपको यूज कैसे करना है और आप अभी कहाँ पर हैं। हम वन बाय वन A to Z सीरीज लाएंगे और आपको ये सिखाएंगे कि बोर्नियो कैसे यूज करना है, क्या काम करना है बोर्नियो में। उसके बाद आपको बेस्ट से बेस्ट अगर ये, उसके बाद हम आपको बता रहे थे कि कंटेंट है मैकबुक का, ये मैकबुक में के लिए है, ये किसके लिए, लैपटॉप और पीसी के लिए है। यहाँ पे आप लैपटॉप या पीसी अगर आप रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। उसके बाद एक बहुत ही बेहतर है जो आपको बताएंगे कि कंपोनेंट पीसीडी। ये कंपोनेंट पीसीडी जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं, अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को अरेंज होने दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं और सर्च करते हैं तो इसमें कंपोनेंट पीसीडी में हम लोग सर्च करते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं कि WTR सर्च करते हैं, क्या करते हैं WTR लिखते हैं और पता है कि WTR कौन कौन सा WTR हमको नीड है। जो भी WTR का नीड है हम उसका नंबर टाइप करके WTR क्लिक कर दिए। देखिए ये MI02 A2, मतलब आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा आईसी किस में लगा हुआ है तो आप सीधा जाइए सर्च में और कंपोनेंट नंबर आईसी का नंबर डालिए और सर्च करिए उस मॉडल में लगा हो। वो मॉडल अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस आईसी को निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा है कनेक्टर, आप कोई मॉडल सर्च करिए, जैसे M30 को सर्च करें, जैसे A50 को सर्च करें, M31,
A50 को सर्च करें। अब आप A50 को सर्च करें, देखिए यहाँ पे क्या है, कनेक्टर दिख रहा है। तो आपका ये कनेक्टर कनेक्टर के बारे में, फ्रंट कैमरा के बारे में, बैक कैमरा के बारे में, आपका फिंगरप्रिंट के बारे में, मतलब आप सर्च कर सकते हैं कि हाँ कहाँ पे कहाँ BTV कनेक्टर। देखिए BTV कनेक्टर। तो जस्ट एज आपका यूज यहाँ पर तो नहीं, लेकिन कंपोनेंट में आपको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे बॉर्नियो का डेटा वर्क है। बॉर्नियो का डेटा वर्क से आप ओरिजिनल फाइल को डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट देखिए, मोबाइल फोन के लिए MMC के लिए, मोबाइल फोन के लिए, लैपटॉप के लिए MMC के लिए, UFS के लिए स्पेशल फाइल। तो आपका तो मोबाइल फोन का यूज है, फिर MMC फाइल के लिए, MMC के लिए आपको जरूरत है, तो आप जो जिस किसी भी का भी है, आपको Xiaomi का डंप चाहिए, जिस चीज का डंप चाहिए, आप सेलेक्ट करिए और डंप अपना ले लीजिए और काम करिए। उसके बाद EFS के लिए चाहिए। EFS के लिए मान लीजिए Xiaomi को सिलेक्ट करिए, Xiaomi में किसका लेना है, उसका डंप लीजिए और अपना काम करिए। उसके बाद स्पेशल फाइल का जब कभी जरूरत पड़ता है, जैसे आपको IMEI रिपेयर करना हो या किसी भी टाइप का QCN चाहिए, किसी भी टाइप का अगर आपको स्पेशल फाइल का जरूरत पड़ता हो, तो यहाँ पे आप स्पेशल फाइल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेयर, अगर आपको शेयर करना है अपना, कि रिजल्ट आप जो बनाए उसको शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना इससे फेसबुक के थ्रू से बॉर्नियो की टीम के साथ जुड़ करके आप फेसबुक से कनेक्ट होकर के आप अपने रिपेयर को दिखा सकते हैं। दूसरा कि ये यहाँ पे आपका प्रोफाइल होता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे और आपका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिर से सच एज आपको बोर्नियो क्यों यूज करना चाहिए, बोर्नियो क्यों जरूरत है, फिर से बता रहे हैं कि विदाउट बोर्नियो आप कुछ भी नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका नॉलेज नहीं है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बोर्नियो नहीं पढ़ सकते, आप ये सोच रहे हैं कि बोर्नियो से आप यूज नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका है उसको करने का, कि बोर्नियो का स्कीमेटिक को बिट मैप के साथ कनेक्ट करके, बिट मैप और बोर्नियो का स्कीमेटिक एक दूसरे के साथ जोड़ करके आप मोबाइल रिपेयरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होना चाहिए। बस आपको आइडियाज, बेसिक आइडियाज जितना उतना होना चाहिए। तब आप जा करके एक बोर्नियो का बेहतर मतलब कि नॉलेज ले करके आप मोबाइल का रिपेयरिंग कर सकते हैं और अपने फील्ड का किंग बन सकते हैं, अपने फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। और हमारा अप्रोच जो है उन सभी लोगों तक बोर्नियो पहुंचाने का है जो अभी तक बोर्नियो का नाम नहीं जानते। उन सभी लोगों को टच करना है जो बोर्नियो के नाम को तो जानते हैं, बट वो हार्डवेयर को ही सिर्फ जानते हैं। उन सभी लोगों को फिर से हमको ये बताना है कि जो बोर्नियो का स्कीमेटिक भी जानते, स्कीमेटिक तो जानते हैं, लेकिन स्कीमेटिक का यूज कैसे करना है वो ये नहीं जानते। हमारा मकसद ये है, आप सब लोगों से हमको सपोर्ट चाहिए। बोर्नियो को एवरी मतलब कि जो जहां पर है, जो भी टेक्नीशियन है, उस तक बोर्नियो पहुंचना चाहिए। तो आप सभी का अगर सपोर्ट मिलेगा, तो ये बोर्नियो एक न एक दिन उन सभी लोगों के पास पहुंचेगा जो इसके जो इसको चाहते हैं, जो इसको यूज करना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।